हेलो एवरीवन। तो हम अपना ये 5 घंटे का सेशन जो हमने वर्ड प्लेस और एआई के ऊपर रखा है, और एआई में स्पेशली हम क्लाउड का यूज करने वाले हैं। तो ये जो 5 घंटे का सेशन है, ये कंप्लीट 5 घंटे में तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है और हमें बहुत बहुत कुछ करना भी है। तो लेकिन ये एक साथ 5 घंटे का नहीं होगा, ये टोटल हम 5 घंटे का रखेंगे जो डिफरेंट स्कैटर्ड होगा डिफरेंटली अलग अलग दिन में। और कोशिश करेंगे कि एक सेशन यूजुअली 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे के अंदर हमारा फिनिश हो जाए, क्योंकि 5 घंटे रियल में बहुत ज़्यादा टाइम होता है और 5 घंटे में हम चाहते हैं कि भाई बीच में आपको कुछ गैप भी मिल जाए, ताकि आप खुद भी उन सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर कर देख सकें। तो कुछ प्रीरिक्विजिट हैं हमारे इस सेशन की। सबसे बड़ी तो ये कि आपको वर्ड प्लेस आना चाहिए। एक बात आप अच्छे से समझिए कि ये जो सेशन है, ये वर्ड प्लेस सिखाने का सेशन नहीं है। ये सेशन है कि जिनको वर्डप्रेस आता है और वर्डप्रेस में जो रेगुलर काम करते हैं, वो लोग क्लाउड एआई का यूज करके, क्लाउड कोड का यूज करके कैसे बेटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे बहुत क्विकली अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगर आपको वर्डप्रेस बिल्कुल भी नहीं आता है, आप पहली बार वर्डप्रेस का नाम सुन रहे हैं या वर्डप्रेस कभी ट्राई नहीं किया है, ना आपने कभी इंस्टॉल किया है, ना कुछ उसमें कोई कस्टम काम किया है, तो ये सेशन आप फिर भी लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप बहुत कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, कुछ कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपको बाकी का लर्न करने में या आपकी लर्निंग जर्नी में हेल्प करेंगे, वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम इस सेशन को अपना स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में जैसा कि हमारा ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स के क्या फंडामेंटल हैं, थीम कैसे बनती हैं, क्लाउड कोड का यूज़ करके हम थीम कैसे बना सकते हैं, प्लगइन कैसे बना सकते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारी वर्डप्रेस को मैनेज करने की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं जब हम क्लाउड एआई या और किसी भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो आप प्रॉम्प्टिंग आप देख रहे हैं ना, ये क्लाउड पर तो एप्लीकेबल है ही, ये बाकी के जो हमारे क्लाउड कोड जैसे जो सीएलआई टूल हैं या बाकी टूल हैं, उन पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर वे में एप्लीकेबल होती है। थोड़ा बहुत चीज़ें जो उनका बेसिक टूलिंग है वो थोड़ी फर्क पड़ सकती है, अदरवाइज तो बेसिक आइटम वही रहते हैं। अच्छा, तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि बहुत हैवी कोड हैवी सेशन होने वाला है। ऑल्दो हम बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इस काम को करेंगे, लेकिन थोड़ा आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। आप चाहें तो इस सेशन को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इस सेशन को शायद आपको 1 या 2 बार बार-बार सुनना पड़ेगा। शुरू में आप चाहें तो इसकी स्पीड 1.25 या 1.5x रख सकते हैं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो धीमी करके देख सकते हैं। कोड भी हम जो शेयर करेंगे, जो प्रॉम्प्ट अपना शेयर करेंगे, वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, तो आप स्क्रीन को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट की बजाय मैं आपको पढ़ना ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट जस्ट आपके लिए एक मतलब नोट्स जैसे हो जाएंगे, जिन नोट्स को वापस पलट कर कोई देखता नहीं है। तो मैं तो यूजुअली इसके अगेंस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ किसी भी सेशन में अपने। अ, फिर भी आपके लर्निंग पैटर्न को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो आप जिस तरीके से आपका जो लर्निंग पैटर्न है, उसी तरीके से इस सेशन को आप ले सकते हैं। अगर आप साथ में कर कर देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ सुनकर पढ़कर सीधा विजन कर सकते हैं अपने दिमाग में और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारा इसको हैंडल करने का। तो वर्डप्रेस क्या है? अगर हम स्टार्ट करें तो वर्डप्रेस जो है वो है एक शुरुआती दौर में जो माना गया और कहा गया एक ब्लॉगिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से अपनी ब्लॉग्स लिख सकते हैं। पर ओवर द टाइम
वर्डप्रेस अपने आप में एक फुल फ्लेज इकोसिस्टम बनकर आया है, जिसमें हम बहुत कस्टम प्लगइन बना सकते हैं, कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट वहाँ पर लॉन्च की जा सकती हैं, कस्टम कंटेंट टाइप क्रिएट किए जा सकते हैं और कस्टम थीम्स इतनी अच्छे तरीके से कस्टमाइज की जा सकती हैं कि वो हर तरह के बिजनेस यूज केस को सॉल्व या सर्व कर सकती हैं। तो हम आज जो करने वाले हैं वो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। कुछ प्री रिक्विजिट हैं, टूलिंग है, कुछ टूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे जैसे क्लाउड कोड या मारिया डीबी या माई डेटाबेस। पीएचपी आपके सिस्टम पे होनी चाहिए, एक वेब सर्वर भी होना चाहिए आमतौर पर आपके पास, वो सब चीजें। बट हम इंस्टॉलेशन लास्ट में कवर करेंगे। शुरू में आप ये देखिए कि हम कर क्या सकते हैं, आखिर क्लाउडे और वर्डप्रेस आपस में मिलके क्या जादू कर सकते हैं और कितना फास्ट आप इस पाइपलाइन को बना सकते हैं। पहला फोकस हमारा इसके ऊपर है। तो मैं अब अपना कोड स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूं आपके साथ। तो ये मेरी कोड स्क्रीन है। मैंने अपने इस विंडो मशीन पर WSL के थ्रू यूबुंटू डाला हुआ है। वहीं पर मैं इस कोड को रन करूंगा, सेटअप करूंगा। तो मेरे पास अपना ये एक प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसी के अंदर मैं आपको एक फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम मैं वर्डप्रेस रखूंगा। और अगर मैं इस फोल्डर में जाऊंगा, अच्छा एक चीज और है कि पहले डेटाबेस को भी जरा सेटअप कर लें हम अपना, क्योंकि हमें एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं एक अपना डेटाबेस देख लेता हूँ। सो डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं इसके मेरे पास। और मैं एक काम करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है ना वर्डप्रेस का, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप क्यों किया मैंने? क्योंकि इसमें बहुत सारी टेबल वगैरह आप पहले जो मेरा सेशन था उसके थ्रू बनी हुई होंगी। मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो लेट जस्ट क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट से बना रहा हूँ। आप जो भी टूल यूज करते हो डेटाबेस बनाने के लिए, आप वो अपनी पसंद का टूल यूज कर लीजिए। ये वर्डप्रेस आपका डेटाबेस बन गया एंड दैट्स इट। आपका वर्डप्रेस हमारा स्टार्ट हो गया है। तो एक टूल होता है WPCLI, जिसे हम वर्डप्रेस का कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इस टूल का यूज़ हम काफ़ी करने वाले हैं इस सेशन के दौरान। वह टूल ऑलरेडी मैंने इस मशीन पर इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी हम बाद में कवर करेंगे। अभी उसके सिर्फ मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो WP उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो WP आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंस्टॉल्ड है। अब मैं सीधा क्लाउडे स्टार्ट करता हूँ। क्लाउडे ऑलरेडी सेटअप है और जब हम इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लाउड मैक्स का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, उसके साथ यहाँ पर ये सेटअप है और कुछ ये ऑप्शन हमें ऑटोमेटिकली दे देता है, बट हमें अभी उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें सीधा इसको बताना है एक चीज। इससे पहले जरा बाहर आ जाएं, एक फाइल बना देते हैं जो कि हमें बाद में काम आएगी, एक db.txt। तो हमारे MySQL का जो डेटाबेस है उसका नाम है वर्डप्रेस। जो MySQL होस्ट है हमारा वो है लोकल होस्ट। और जो MySQL का पास यूजर से स्टार्ट करते हैं, यूजर है वो रूट ही रखते हैं। MySQL का जो पासवर्ड है वो मेरा नाम है इस मशीन पर। और दैट्स इट। फिलहाल हमें बेसिकली इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपकी मशीन पर जो आपकी सेटअप है उसके हिसाब से अपनी डिटेल्स आप यहाँ इस फाइल में डाल दीजिए। याद रखिए db.txt फाइल है। मैं क्लाउड फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी ऑप्शंस के, सिर्फ क्लाउड लिखकर स्टार्ट किया है हमने। और अब मैं अपना पहला प्रॉम्प्ट इस यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। I want to set up a WordPress website on this machine under this folder. Database details are given in db.txt file. Please set up the WordPress
as a local host, WP CLI is available on this machine. You can use the machine, not machine, you can use the WP CLI to install the WordPress. After installation, please give me admin password. अभी मैं इसका मोड नहीं बदल रहा हूँ, इसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करने वाला हूँ, तो सिर्फ ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया और लेट्स सी, यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर लेता हूँ। आई होप कि ये आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो क्लाउडे कोई भी तो क्लाउडे कैसे काम करता है? क्लाउडे सिचुएशंस को देखता है, उसके बेस पर अपने जो एपीआई के थ्रू अपने जो मॉडल है उसको कंसल्ट करता है और देखता है कि यहाँ पर कौन सी कमांड चलाई जा सकती है और उस कमांड को रन करने की कोशिश करता है। पर उस कमांड को रन करने से पहले वो आपसे पूछता है कि मैं इस कमांड को रन करने वाला हूँ, डू यू वांट टू प्रोसीड? हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, यूजुअली यस, नो और एक तीसरा ऑप्शन होता है यस, और साथ में उसको ये भी इंस्ट्रक्शन देना कि भाई आगे से सेम कमांड के लिए हमें मत पूछना, बार बार एक ही चीज को आप हमें मत पूछो, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो मैं यूजुअली, अगर खासतौर से कमांड अंडरस्टूड है, आप देख सकते हैं कि भी कमांड क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है, तो आप यस, डोंट आस्क अगेन, ठीक है। इसने हमारा चेक कर लिया कि टूल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद फिर इसने हमारे माई सिक्वल का भी चेक किया, पीएचपी के मॉड्यूल्स भी ये चेक कर रहा है। तो एक तरीके से जो शुरुआती एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको वेरीफाई कर रहा है कि पीएचपी के सभी मॉड्यूल जो रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, डेटाबेस है या नहीं, और किस उस पर हम इसको रन करेंगे। और फाइनली अब इसने डिसाइड कर लिया है कि ये WP CLI का यूज करके डाउनलोड करेगा। तो इससे पहले कि हम इसको डाउनलोड की परमिशन दें, मैं आपको वॉक थ्रू कराना चाहता हूँ कि अभी इस फोल्डर में मेरे पास क्या है। एक db.txt के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर एक वॉच लगा देता हूँ जो हर 15 सेकंड में चलेगी और ls कर लेगी। यहाँ पर जस्ट रिटर्न करने आ जाएंगे हम हल्का सा। तो मुझे WP कोड को बार बार चलवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, ठीक है। अब WP कॉन्फ़िग भी ये सेट कर रहा है हमारा। और मेरा एडमिन ईमेल इसने मेरे अपने यूजर के ईमेल से ऑटोमेटिकली उठा दिया है। जी हाँ, इंस्टॉलेशन कंफर्म्ड। और ये अब आपका बैकग्राउंड में पोर्ट 8080 पर आपका चेक हो रहा है। गुड। तो अभी मैं जो करने वाला हूँ आपके लिए वो ये कि एक क्रोम की विंडो खोल लेता हूँ, और ये जो क्रोम की विंडो है ये मैं बिल्कुल सेपरेट एक प्रोफाइल बनाऊंगा, जिसको मैं नाम दूंगा वर्ड प्लेस डेवलपमेंट। गुड। और लेट जस्ट ट्राई टू सी कि हमारा लोकल होस्ट पर 80 पर जी हाँ, हमारा वर्ड प्लेस यहाँ पर चालू हो गया है। और मैं अगर इसको एडमिन एडमिन करूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हूँ अभी। ओके, हमारा जो वर्डप्रेस का एडमिन होता है वो WP एडमिन पर होता है, एडमिन। और हमारे पास पासवर्ड क्या था जो हमें यहाँ पर दिया गया था, दैट वाज द पासवर्ड।
Let's just see that. जी हाँ, हमारा वर्ड प्लेस सेटअप हो चुका है। नो थैंक्स, मुझे अभी आपसे नहीं चाहिए। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ और अपने बाकी क्रोम विंडो में बंद कर देता हूँ ताकि वो बीच बीच में मुझे परेशान ना करें। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपना यस को